हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले अल्टीमेट स्पाइडरमैन के एपिसोड नंबर 13 के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में पीटर की नींद खुलती है और उसको जाना था कॉलेज। वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो ही रहा होता है, तभी हमें पता चलता है कि उसके 4 और हाथ आ गए थे और पीटर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तभी पीटर के रूम में आंट में आ जाती है और पीटर उनको देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो एक मकड़ी जैसी दिख रही थी और वो पीटर के पास आ रही थी। फिर वहाँ पर डैनी आ जाता है और पीटर को ज़बरदस्त मुक्का मारता है और तभी हमें पता चलता है कि ये सब कुछ सपना था। पीटर ये सब कुछ डैनी को बताता है, लेकिन डैनी को पहले से ये सब कुछ पता होता है क्योंकि वो भी पीटर के सपने में था। फिर पीटर देखता है कि सब लोग क्लास में सो रहे थे, वो भी एक ही टाइम में, और ये सब कुछ उसको अजीब लग रहा था। और फिर पीटर और डैनी बाहर जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि बाहर भी सब लोग सो रहे थे और पीटर के बाइक सेंसर भी कुछ भी नहीं बता रहे थे, यानी कि निक फ्यूरी और शील्ड भी सो रहा है। फिर डैनी जादू की बातें करने लगता है कि जादू कैसे हमारी लाइफ पर असर करता है और पीटर को अंकल बेन की याद आ जाती है जो बचपन में वो भी जादू करते थे। पीटर के स्कूल के टाइम में अंकल बेन ने उसको साइकिल गिफ्ट की थी, तब वो कह रहे थे कि मैजिक पर हमेशा भरोसा रखना। फिर पीटर यादों से बाहर आ जाता है और कहता है कि मैजिक जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, सब कुछ साइंस होता है। फिर स्पाइडी और आयरन फिस्ट पहुंच जाते हैं कबाड़ जैसी जगह पर, जिसके पास जाते ही वहाँ पर बिल्डिंग बन जाती है और पीटर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि स्पाइडी मैजिक पर यकीन नहीं करता है। फिर आयरन फिस्ट और पीटर उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर पीटर एक डिब्बे को खोल देता है और उसके अंदर से ऑक्टोपस निकल जाता है, लेकिन पीटर और डैनी मिलकर उसको बंद कर देते हैं और तभी उनके सामने आ जाते हैं सॉर्सर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज। लेकिन तभी स्ट्रेंज कहता है कि तुम दोनों बच कैसे गए, और आयरन फिस्ट कहता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर स्पाइडरमैन को ढूंढ लिया था और हम दोनों सपने से बाहर आ गए। और फिर स्ट्रेंज पीटर के सेंसर को देखता है और उसका माइंड रीड कर देता है और कहता है कि अच्छा है तुम्हारे पास मकड़ी घंटी है। और तभी पीटर को पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज माइंड रीड कर सकता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों को नाइटमेयर के बारे में बताता है जो कि एक डीमन होता है, और वो कहता है कि नाइटमेयर सपनों को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि उसने सपने के डायमेंशन को जीत लिया था। लेकिन पीटर ये सब कुछ मानता नहीं है और कहता है कि कोई भी सपनों का डायमेंशन नहीं होता है, वो तो सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं। लेकिन स्ट्रेंज कहता है कि तुम सपनों के डायमेंशन से बाहर हो और इसकी भी कोई वजह होगी। फिर वो आई ऑफ आगामोटो पहन लेते हैं और बन जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। फिर वो तीनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक दूसरी दुनिया में जो होता है ड्रीम डायमेंशन, और वो जगह कुछ अजीब थी और सब जगह पर दरवाजे थे। तभी पीटर एक दरवाजा खोल देता है और वो देखता है व्हाइट टाइगर, जिसके सामने होते प्रिंसिपल कुल्सन। और व्हाइट टाइगर एग्जाम के प्रेशर में थी क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। पीटर उसको बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सपनों की दुनिया में थे, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वो तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। फिर पीटर पावरमैन को देखता है जो कि सब लोगों को बिल्डिंग गिरने से बचा रहा था, और फिर दिखता है नोवा जो कि रैबिट से डर रहा था। लेकिन तभी उन तीनों के सामने आ जाता है नाइटमेयर। लेकिन नाइटमेयर अपने साथ बहुत सारे गोश्त भी लेकर आया था जो कि सपनों के दानव थे, और सारे गोश्त डैनी और स्पाइडी को संभाल रहे थे। तब तक स्ट्रेंज और नाइटमेयर की फाइट होती है, लेकिन नाइटमेयर डॉक्टर स्ट्रेंज को पेल रहा था। फिर नाइटमेयर एक मकड़ी को बुलाता है और वो उन तीनों पर हमला कर देती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसको रोक लेते हैं। और वो पीटर से कह रहे होते कि डर के जरिए नाइटमेयर हमारे सपनों पर कंट्रोल करता है, वो हमारे डर पर पहले वार करेगा और इसलिए पीटर को अपना दिमाग ठिकाने पर रखना पड़ेगा। लेकिन पीटर कहता है कि आपके डर का क्या, वो आप पर भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन स्ट्रेंज कहता है कि मैं सॉर्सर सुप्रीम हूँ, मैं कैसे डर सकता हूँ। फिर पीटर देखता है कि डैनी एक कमरे में चला गया है और पीटर भी उसके पीछे चला जाता है डैनी को ढूंढने के लिए। और वो दोनों पहुंच गए थे कल्लन में, जहाँ पर डैनी ने ट्रेनिंग की थी, और वहीं पर उसको आयरन फिस्ट भी मिली थी। और तभी उन दोनों के सामने आ जाता है एक ड्रैगन, और उसका नाम होता है शाओलाउन। और पीटर उसको यकीन करने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी वो शाओलाउन से फाइट करना चाहता था क्योंकि वो उससे पहले भी लड़ चुका है। लेकिन शाओलाउन उसके आयरन फिस्ट को निगल लेता है और वो उसे महसूस कराता है कि वो इस पावर के काबिल नहीं है। लेकिन पीटर उसको बार बार समझा रहा था कि एक सिर्फ सपना है, और इसलिए ड्रैगन उसको दरवाजे के बाहर फेंक देता है। और पीटर के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज नाइटमेयर से फाइट कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी पावर पर घमंड था और यही उसका वीक पॉइंट था, और नाइटमेयर उसकी वीकनेस को पकड़ लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक उल्टे पड़ने लगते हैं और स्ट्रेंज उससे हार मान लेता है। और तब पीटर उससे फाइट करता है और डॉक्टर स्पाइडी से कहता है कि किस्मत तुम्हें यहाँ पर किसी वजह से लाई है, तुम्हें सब लोगों को बचाना है। लेकिन नाइटमेयर पीटर पर भारी पड़ रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हरा दिया है। फिर नाइटमेयर पीटर को उसका डर दिखाता है जो होते अंकल बेन, पीटर का सबसे बड़ा फेलियर, क्योंकि अंकल बेन ने पीटर पर भरोसा किया था और उसकी वजह से अंकल बेन मारे गए। लेकिन अंकल बेन पीटर से बड़ी आराम से बात करते हैं, और तब नाइटमेयर समझ नहीं पाता है ये तो पीटर का सबसे बड़ा डर होना चाहिए। और फिर पीटर नाइटमेयर से कहता है कि मैं उस पल को याद करता हूँ, लेकिन मैंने उस पल को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बना दी और स्पाइडरमैन बनकर सब लोगों को बचा रहा हूँ, और ये सब कुछ अंकल बेन ने मुझे सिखाया था। और फिर स्पाइडी अपने सपने दिखाता है हम सबको, जहाँ पर अंकल बेन पीटर को संभाल रहे थे जब वो बच्चा था। और फिर पीटर नाइटमेयर से कहता है कि अगर बुरे सपने का सामना करो तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं होती, और ये नाइटमेयर का डर था कि कोई भी उसे डर नहीं पाएगा। और नाइटमेयर कमजोर हो गया था और वो सारे लोगों पर से कंट्रोल खो बैठा था, और डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन फिस्ट भी आज़ाद हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक माइक लाता है जो कि पूरी पृथ्वी पर आवाज़ फैला देगा, और पीटर उन सबको बुरा सपना कहकर जगा देता है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसको एक डिब्बे में बंद कर देता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों को याद दिलाता है कि उन दोनों को स्कूल जाना है। और फिर हमें पीटर के दोस्त दिखाए जाते हैं, एवा, ल्यूक केज और सैम।
और फिर वो तीनों देखते हैं कि पीटर और डैनी दोनों सो रहे थे और सैम पीटर के पास आता है, लेकिन पीटर अपने पास रैबिट लेकर बैठा था जिससे सैम डरता था और उसको देखकर वो वहां से भाग जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब आप जहां भी हैं आ जाइए। इस डरावने शैतान को यहाँ किसने रखा और ये डरावना घर यहाँ कहाँ से आया? आज सफाई, हाँ आइडिया अच्छा है। आबरा का डाबरा, ये देखो मेरे पास भी एक आंख वाला जिन बैठा है। टारा